आपने रामावतार की कथा, रामचरितमानस की कथा बहुत संतों के मुख से बहुतों बार सुना होगा, लेकिन मत्स्या रामावतार की कथा आपने बहुतों से बहुत बार सुना होगा। रामचरितमानस की कथा कहना तो जरूरत नहीं समझता, लेकिन कहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम के चरित्र को जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, भगवान राम के चरित्र के दर्शन करके हृदय में जब तक राम का चरित्र नहीं उतरेगा, तब तक कृष्ण का चरित्र समझ में नहीं आ सकता। हमारा ध्यान दीजिएगा, राम जी का चरित्र परम पावन पवित्र है और हमारे कन्हैया का चरित्र जो है परम विचित्र है। भगवान राम जी नर लीला करते हैं, उस भगवान श्याम सुंदर नारायण की लीला करते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है तो लीला पुरुषोत्तम है, कोई बहुत अंतर तो नहीं है। कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के नयन गंभीर हैं प्यारे, और मेरे कन्हैया बड़े चंचल हैं। नारायण तो चंचल होता ही है, क्योंकि नारायण को पूरे जगत को देखना है, और जो मर्यादा में पुरुष उत्तम है उसको तो गंभीर होना ही पड़ेगा। यदि गंभीर नहीं होगा तो लोग उसे मर्यादित जीवन नहीं करेंगे। तो आइए संक्षिप्त रूप में हम रामचरितमानस का दर्शन करेंगे। महाराज कहते हैं सूर्य वंश में नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए श्री कश्यप जी, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य के पुत्र हुए विवस्वान, और विवस्वान के ही वैवस्वत मनु हुए, जिनके बड़े ही अद्भुत पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी एक बार अपने सैनिकों के संग घोड़े पे सवार होकर के शिव माया बागीचे में चले गए, और घोड़े आदि सैनिकों सहित स्त्री बन गए। तो इसी विवस्वत मनु के पुनः 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है सरियाती। सरियाती राजा बड़े प्रतापी हैं, प्रजापालक हैं, चक्रवर्ती नरेश हैं, और इनकी एकमात्र कन्या है। महाराज जी एक ही कन्या है इनकी, नाम क्या है? सुकन्या। सुकन्या यानी सुंदर कन्या, जिसका स्वभाव सुंदर हो वही है सुंदर कन्या। राजा बड़ा ही प्रेम करता है, राजा की राजकुमारी एकलौती औलाद है। राजा ने एक दिन आखेट का मन बनाया, और आखेट करने जैसे ही वन में जाते हैं तो आखेट के लिए जब राजा निकले तो सुकन्या भी साथ में चलने को तैयार हो गई, मैं भी चलूंगी। तो राजा मना नहीं किए, और सुकन्या ने 2-4 सखियों को लिया और लेके चल पड़ी। सुकन्या जब पहुंची तो वन में राजा तो अपने आखेट के पीछे चला गया, तो इनको च्यवन मुनि की आश्रम का ठिकाना मिल गया। देखा तो च्यवन मुनि का आश्रम लिखा है, और उसमें घुस गई सखियों के संग। तो आश्रमों में महाराज फूल पत्तियों की कमी नहीं होती, अब एक से एक सुगंधित पुष्प थे, रजनीगंधा, रातरानी, सुगंधा, चमेली आदि के समस्त बड़े ही मनोरम दृश्य हैं पुष्पों के। अब सखियां जाती हैं तो माताओं का एक स्वभाव होता है, पुष्प को जब देखती हैं तो उनके मन में एक लालिमा छा जाती है कि पुष्पों को थोड़ा तोड़ के अपनी चोटियों में गूंथ के गजरा बना दो। तो सबने अपना अपना गजरा बनाना आरंभ कर दिया। खेल खेल के सखियों के संग सुकन्या वहां जा पहुंची प्यारे, जहां च्यवन मुनि जी तपस्या कर रहे थे, और तपस्या में लीन च्यवन मुनि के ऊपर विमोट की मिट्टियां चढ़ गई हैं, घास फूस उग गए, आंखें ज्योति की तरह चमक रहे हैं। अब आंखों को सुकन्या ने जब देखा तो
इन्हें लगा कोई खेलने की वस्तु है, तो वही एक कठोर वस्तु लकड़ी था, उठा लिया और च्यवन मुनि के आंखों में अनजाने से सुकन्या ने कोच दिया महाराज। जैसे ही कोचा है, सुकन्या ने च्यवन मुनि की दोनों आंखें भर गई। जब झर-झर करके आंखों से महाराज रक्त बहने लगे तो सुकन्या तो चौकन्ना हो गई, दुखित हो गई। सुकन्या चिल्लाने लगी और ऋषि के जब आंख बहे हैं तो बड़ी पीड़ा हुई, कठोर पीड़ा हुई। अब श्री च्यवन मुनि जी भी कराह उठे, कौन आतताई है, किसने मेरी आंखों को फोड़ डाला, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। सरियाती राजा के कान में आवाज गई। सरियाती राजा आए तो क्या देखा, बेटी मूर्छित पड़ी है और ऋषि के आंख फूट गए हैं। अब तो सरियाती राजा ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं और गिर के क्षमा मांगते हैं, ऋषिवर माफ कर दीजिए, मेरी कन्या से बहुत बड़ी भूल हो गई। च्यवन मुनि ने कहा, राजन यदि मैं इन्हें माफ कर दूं तो मेरी आंखें वापस आ जाएंगी, श्राप दे दूं तो क्या मेरी आंखें वापस आ जाएंगी। अब सरियाती को तो कोई जवान नहीं खुलता। सुकन्या खड़ी हुई और हाथ जोड़ लिया पिताजी के सामने, पिताजी इस ऋषि के अपराधी मैं हूँ, अपराध मैंने किया है तो दंड भी मुझे भोगना चाहिए। अब इनकी आंखों को मैंने फोड़ा है, मैं अपने आंखों से इनको ज्योति दूंगी और मैं अपने आंखों से इनको जगत को दिखाऊंगी। पिताजी आप मेरा इनके संग ब्याह कर दीजिए। च्यवन मुनि के संग श्री सुकन्या का विवाह हुआ। सुकन्या च्यवन मुनि के संग ब्याही गई। जब विवाह होता है तो विवाह के बाद हर माता पिता अपनी पुत्री का विदाई करता है और विदाई के समय हर एक माता पिता अपनी पुत्री को, अपने बेटे को एक उचित शिक्षा देता है। बेटा जाना ना, तो आज तक तुम एक कुल की रक्षा कर रही थी, एक कुल का तुम्हारे ऊपर भार था, एक कुल का तुम्हारे ऊपर रक्षा का कर्तव्य था, इज्जत का भार था। अब तुम्हारे ऊपर दो दो कुलों के इज्जत का भार होगा। इसलिए बेटी सदा कोई ऐसा कर्म न करना जिससे तुम्हारे पिता का सिर नीचा हो जाए। एक सुंदर उपदेश देते हुए बेटी को विदा कर रहे हैं। आइए हर एक माता पिता ऐसे ही सद्बुद्धि के साथ अपने बच्चों को पाले, इसकी आवश्यकता है। आइए हम भजन के ऊपर पटल डालते हैं। एक सुंदर सा पद है भिक्षु जी का, जिसे राही भी कहते, राही है इस पद के रचयिता। तो श्री राही जी के पदों पे हम सुंदर अपने मन का राह लेकर के चले। आइए बहुत सुंदर उपदेश दिया। ससुरे में रही तो चान बहन के, Hare
जी संस्कार में संस्कार ही जीव को महान बनाता है। बेटी को जब मायके से विदा करते हैं माता पिता तो सास ससुर के रूप में, धीरे बजाइए, सास ससुर के रूप में वहाँ भी धर्म के माता पिता मिलते हैं। तो ऐसे धर्म के माता पिता को अपने माता पिता से कहीं ज्यादा सेवा करना चाहिए, सेवा देना चाहिए। सास के निस दिन चरण दबैया, 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 बिटिया सबसे पाछे भैया, बिटिया सबसे पाछे भैया, बिटिया सबसे पाछे भैया, बिटिया सबसे पाछे भैया। ससुर के माने जब खनौआ पानी, पीहलों में पौआ, ससुर के माने जब खनौआ पानी, पीहलों में पौआ। अगहन पूस महीना के बिहान बनी के, अगहन पूस महीना की लंबी रात खूब सुख मिले ऐसा अनुभव करना। धनी को समय जो पैहा, धनी को आनंद आएगा। धनी को समय जो पैहा, धनी को समय जो पैहा, छोटहर लड़िकन के पढ़ैया, छोटहर लड़िकन के पढ़ैया, जो के हुए के आहत भैया, मुखड़ा घूंघट में छिपैया, जो के हुए के आहत भैया, मुखड़ा घूंघट में छिपैया। बेटी, संस्कार में रहना, जो कीमती वस्तु होती है उसको छिपा के रखा जाता है, किसी की नजर न लग जाए। किसी कीमत वाले दुकान पे जाओ ना, सोने चांदी के, तो दुकानदार अपने महंगे वस्तु को छिपा के रखता है, जब ग्राहक आते हैं तो उनको दिखाता है। वैसे बेटी, तुम भी घर की इज्जत हो, घर से कभी अपना पाँव बाहर मत निकालना। अगर पाँव को बाहर निकाला तो जग हसारी होगी, जगत के सब काम भी बने और शर्म हया भी होनी चाहिए। कभी कहता है
कि घर में दरार लाता है। घर में एक साथ रहने में भलाई है। अगर एक साथ हैं, परिवार के संग मिल के हैं, तो घर से यदि हमें बाहर जाना है तो घर में ताला नहीं लगाना पड़ेगा, घर साफ सफाई मिलेगा। बाबूजी देखना, भैया देखना, भाभी देखना, किसी ना किसी को संभाल के लेके चले जाओ। किचन में नहीं मिले आए तो कोई चाय बना के दे देगा, लो पी लो। साथ में रहने में इतनी लाभ, इतना ही नहीं, अगर हम एक दो जने अकेले अलग हो गए, हम दोनों पति पत्नी में अगर अचानक झगड़े हो जाओ, टकराव हो जाए, तो हम दोनों में बचाव रख रखाव फैसला कौन करेगा? इस सब की समस्या खड़ी हो जाती है। एक साथ में रहने में बड़ी भलाई है बेटा, इसलिए ध्यान देना। ससुराल में सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। इसलिए तुम संस्कार में रहना। सब
रही हो तू चान बन के। सुंदर संस्कार दे रहे हैं बेटा। विदा किया, सुकन्या गई। ऐसे पति मिले हैं आज के जमाने के लोग तो तुरंत फेल कर देंगे महाराज। 16 वर्ष की राजकुमारी है, पुष्पों की सैया पे चलने वाली है, पुष्पों की सैया पे सोने वाली है, और उसको पति कैसा मिला तो दंडक बन का है, सन्यासी है। गए चौन मुनि के आश्रम में तपस्या में लीन हो जाते हैं। आंख नहीं है, पत्नी सेवा करती है। मेरे पति को किस दिन किस वस्तु की आवश्यकता है, कौन सा फूल किस दिन चाहते हैं, किस देवता का पूजा किस दिन करते हैं, सारा बिन बताए ही पत्नी सुकन्या जानती है। यार यही सत्य है। पत्नी वही पतिव्रता कही जाएगी कि बिना पति के कहे पत्नी को पति की हर व्यवस्था, हर कामना की जानकारी हो जाए। पति को क्या चाहिए बिन बताए ही पत्नी जान जाए, अनुभव कर ले, वही तो पत्नी सच्ची है। आज सुकन्या वन से लकड़ी लाती है, स्वयं समिधा लाती है, भोजन स्वयं बनाती है। सुकन्या अपने स्वयं पुष्पों को लाती है। अपनी स्वामी च्यवन मुनि, किसी च्यवन मुनि के वस्त्र अपने हाथों बदलती है, उसने स्नान ध्यान कराती है। एक दिन देखो, जो सत्य के मार्ग पे होते हैं प्यारे, उनको भी परीक्षा देनी पड़ती है। सुकन्या को भी एक दिन परीक्षा देनी पड़ी। देवता भेज दिए, अश्विनी कुमार आए, और अश्विनी कुमार यहाँ पहुंच गए कि क्या पूछे, जंगल में विचरण कर रही है। अश्विनी कुमार रुक गए, अरे देवी तुम अकेले इस वन में क्यों विचरण कर रही, क्यों घूम रही है? अरे देखो हम सुंदर हैं, तुम भी सुंदर हो, हमारे साथ चलो, बड़ा आनंद होगा। अरे उस बूढ़े में क्या रखा है? ध्यान दो माताओं, हमारे भारत भूमि की माताएं ऐसी ही पूजनीय ही। सुकन्या ने कहा, अश्विनी कुमारों की तरफ देखा नहीं और धरती को अपने पैरों से, अपने पैर के अंगूठों से कुरेदती हुई, खोदती हुई सुकन्या बोल रही है, अरे तुम क्या जानो इस सती नारी के प्रभाव को? हम तेरे तरफ इसलिए नहीं देख रही हूँ, यदि क्रोध से देख दूं तो तुम कुत्ते और बिल्लियों की तरह भ्रमण करोगे, कुत्ते और बिल्ली की जोड़ी बन जाएगी तुम्हारी, इस मानव तन को छोड़ दोगे। अश्विनी कुमारों ने कहा, अच्छा इतना सतीत्व में तुम्हारे दम है? यदि इतना दम है तो हम कल तुम्हारा परीक्षण करेंगे सतीत्व का, तुम इतनी सती नारी है। परीक्षण कैसे होगा? कहा कि एक दिव्य सरोवर होगा, उस दिव्य सरोवर में हम तुम्हारे पति के साथ स्नान करेंगे। हम जब तीनों सरोवर से निकलेंगे तो तीनों का रूप एक जैसा होगा, तीनों का रंग एक जैसा होगा, तीनों के कलर एक जैसे होंगे। कोई किसी से कद में, मोटाई में, गोरहराई में या किसी भी रूप रंग में कम नहीं होगा, एक समान दिखेंगे। तुम सतीत्व में कितनी परिपक्व हो उसी समय अपने पति को पहचान लेना। सुबह हुआ, माताएं एक बार ध्यान देना इस विषय पे। यदि तुम निष्ठा से भगवती दुर्गा का आराधना करती हो, निष्ठा से यदि तुम कन्हैया को मानती हो, निष्ठा से यदि राम को मानती हो, शंकर को मानती हो, जिस किसी को भी मानती हो, निष्ठा से यदि आपने माना है तो भगवान आपके लिए किसी भी समय कहीं भी खड़ा होने के लिए तैयार हो जाएगा। आज सुकन्या खड़ी हुई, तीनों ने स्नान किया और तीनों के रूप एक समान। आज कैसे पता लगे, विषम परिस्थिति खड़ी हो गई, तीनों के रूप एक जैसे हैं। वरमाला हाथ में सुकन्या लेकर आकाश मार्ग की तरफ देखती है। महाराज सत्य की रक्षा तो सत्य वाला ही करेगा, सत्य का साथ सदा सत्य वाला ही देता है। सत्य मार्ग के सती सुकन्या है, तो आज मैया को बुला रही है। समस्त चारों तरफ देखा, घुमा, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली, तो माँ को पुकार रही है। महाराज बड़ी सुंदर
बहुत भटकनी कतहूँ तनिको सुख नहीं पावनी गिरी गिरी पड़नी उठी उठी धावनी रोयो के तो है राके गोहरावनी। आज सुकन्या कर रही है तोहरी दुवरिया पे आके। आज मैया से कह रही है माँ तेरे ही दरवाजे पे आके मुझे एक आशा लगा है, इस आशा को टूटने मत देना। माँ दुर्गा से, माँ काली की जन्म से पुजारी थी सुकन्या। माँ से कहती है माँ तो ममता की मूर्ति होती है और एक माँ ही माँ की इज्जत को सम्मान को समझ सकती है, इसलिए तुम मेरी इज्जत को टूटने मत देना, मेरे आशा को रूठने मत देना। कितना कह के कह रही है तोहरे दुवरिया पे आके Oh
माता को कहा कि उठा के एक बार नजर देख लो माँ। माँ काली ने बड़ा ही दिव्य प्रभाव किया। एक आकाश से दिव्य ज्योत निकली। अब वह ज्योत महाराज पांडे जी सुकन्या से च्यवनमुनि को मिले। सुकन्या ने जाके बड़ी सहजता से माला बना दिया। भगवान जिसकी इज्जत न बचाए भला जगत में कौन बचा सकता है। मैंने माँ ने एक माँ की ममता की लाज रख ली। माँ ने एक माँ की इज्जत संभाल ली। सुकन्या अपने पति को पहचान गई। ऐसी भारत की नारियां हैं। इसी सरयाती के वंश में महाराज आगे चल के हुए हैं श्री नभग जी, और नभग के ही नाभाग हुए, और नाभाग के ही श्री अम्बरीश जी हुए, जो अम्बरीश जी एकादशी व्रत के बहुत ही उपासक हैं। एकादशी व्रत अम्बरीश के जैसा धर्ती पे कोई करने वाला नहीं मिला।